शनिवार के दिन हमें यह नियम बना, थोड़ा सा फूल रख के दिया रख देंगे। दिया पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शनिवार के दिन हमें कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, जिससे अगर हमारे कुंडली में दोष होता है, शनि की ढैया सरेसाती होती है, वो हम अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। शनिवार के दिन हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। शनि देव को बहुत ही ज़्यादा क्रूर माना गया है, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। जो भी अगर हम गलत कर्म करते हैं तो हमें उसका न्याय मिलता ही मिलता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी को हमें सताना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी अगर मज़दूर हो, अगर वो मज़दूरी आपके घर में कर रहा है, मान लीजिए प्लम्बर वाला हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ या कोई भी, तो उसको सही मजदूरी दे। कभी भी अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका न्याय शनि देव करते हैं। इसीलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए और शनि देव से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनके ऊपर शनि की ढैया सरेसाती रहती है तो उनके जीवन में आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक कष्ट रहता है। तो इसीलिए कुछ नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जो ग्रह है, शनि ग्रह मजबूत होता है और हमारे जीवन में जो भी कष्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो शनिवार के दिन हमें यह नियम बना लेना है कि घर की साफ़ सफाई, हमें शनिवार के दिन हमें अच्छे से अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। जो भी घर में मकड़े के जाले होते हैं वो सब हमें शनिवार के दिन ही साफ़ करना चाहिए। और जितना भी जो घर में कबाड़ हम इकट्ठा करके रखते हैं, सोचते हैं बेचेंगे, जो बेचने वाला रहता है उसको आप शनिवार के दिन ज़रूर बेचें। शनिवार के दिन हमें नई झाड़ू ज़रूर खरीद के लानी चाहिए। अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई हो तो आप शनिवार के दिन यानी कड़ेवार में झाड़ू खरीद के लाना चाहिए। शनिवार को भी आप ला सकते हैं, मंगलवार को भी ला सकते हैं और रविवार को। 3 दिन ये कड़ेवार होता है, तो कड़ेवार में हमें झाड़ू खरीद के लानी चाहिए। और इसे फेंकने का जो दिन होता है वो शनिवार होता है। जब हमारी झाड़ू पुरानी हो जाए तो उसे फेंकना भी हमें शनिवार को ही चाहिए। शनिवार को फेंक सकते हैं या आप अमावस्या को भी फेंक सकते हैं। शनिवार के दिन अगर मान लीजिए हम कैंची खरीद के लाते हैं तो इससे जो हमारा पारिवारिक जीवन होता है वो मतलब ख़राब होने लगता है, वो रिश्ते में दरार आने लगता है। तो इसीलिए कैंची वगैरह भी हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इससे जो हमारा दाम्पत्य जीवन होता है वो मतलब ख़राब होने लगता है, कष्टमय होता है। तो और दिन आप खरीदें, लेकिन शनिवार के दिन हमें कैंची या चाहे कोई भी धारदार वस्तु है वो हमें नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे की वस्तु हमें बिल्कुल नहीं खरीदनी है। यानी कि अगर ढैया है, सरेसाती है, कोई भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, दुख परेशानी चल रही है, तो आप शनिवार के दिन लोहे का कढ़ाई हो आपके पास या लोहे की कोई भी अगर कटोरी ये सब रखी हो, तो उसके पास अगर लोहे की कढ़ाई हो या लोहे का अगर कोई कटोरी रखे हो तो उसमें सरसों का तेल रख के और अपना जो चेहरा है वो हमें तेल में देख के और इस तेल को दान कर देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो भी शनि का दोष रहता है वो घटता है और हमारे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। तो ये काम हमें करना चाहिए। शनिवार के दिन खिचड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। उड़द की अगर काली दाल हो तो उसका बनाएं। और मान लीजिए उड़द की दाल का बहुत लोग नहीं पसंद करती हैं, तो जो ये अरहर, मूंग या कोई भी अगर आपको दाल वो पसंद है तो उसकी भी आप खिचड़ी बना सकते हैं। और थोड़ा सा कुत्ते को ज़रूर खाने के लिए दें। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते जब
खाते हैं कुछ भी तो इससे हमारे पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। तो जब भी खिचड़ी बनाएं तो थोड़ा सा कुत्ते को ज़रूर खिलाना चाहिए। और शनिवार के दिन हमें नियम बनाना है कि खिचड़ी सप्ताह में एक दिन ज़रूर बनाएंगे। जो उड़द की काली दाल आती है उसका खिचड़ी बना सकते हैं। और मान लीजिए आपके घर में नहीं पसंद किया जाता है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता है, तो ये अरहर और मूंग, जो अरहर है, मसूर या कोई भी दाल, उसका भी आप मिक्स करके खिचड़ी बना सकते हैं। तो शनिवार के दिन हमें तिल का दान जरूर करना चाहिए और उस दिन हमें तिल नहीं खरीदना चाहिए। तिल या जो ये नमक होता है, सरसों तेल होता है, वो हमें शनिवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आप दूसरा दिन खरीदें, लेकिन शनिवार को तिल हो गया, नमक हो गया, ये सरसों का तेल हो गया, ये सब हमें नहीं खरीदना चाहिए। और शनिवार के दिन हमें पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा आप सूर्योदय होने से पहले ही करें। सूर्योदय होने से ही पहले अगर हम पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल हमें मिलता है। और रविवार के दिन हमें पीपल वृक्ष में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और जल में क्या क्या डालना है, तो हमें सबसे पहले एक लोटा जल में हम ये है अक्षत, तो ये डाल देंगे। ये है काला तिल, तो ये भी हम डाल देंगे। ये है गुड़। इस दिन हमें मीठा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। और आपके पास अगर गाय का कच्चा दूध है बिना उबाला हुआ, तो वो भी हम जल में डाल के चढ़ाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो ये हो गया गाय का दूध, हो गया तिल, अक्षत और गुड़, 5 सामग्री हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद हम ये जल पीपल वृक्ष में चढ़ाएंगे। और शनिवार के दिन अगर आपको पीपल वृक्ष नहीं मिले, मान लीजिए वृक्ष है तो वहाँ आप जा सकती हैं। मान लीजिए अगल बगल में पीपल का वृक्ष नहीं है तो आप शमी के वृक्ष में भी जल चढ़ा सकती हैं, क्योंकि शनि देव की कृपा शमी वृक्ष पर होती है। तो जितना आपको फल पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने से मिलता है, उतना ही फल हम शमी के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो उससे मिलता है। ओम श्री शनिचराय नमः, ओम श्री शनिचराय नमः, ओम श्री शनिचराय नमः। और इस तरीके से हमें जल चढ़ाना है। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। और हमें 5 जगह सिंदूर का टीका लगाना है। और जो पुरुष हैं वो सिंदूर का टीका नहीं लगाएंगे, जो महिलाएं हैं वो सिंदूर का टीका लगाएंगी, पुरुष रोली का टीका लगाएंगे। तो हमें जल चढ़ा देना है, फूल चढ़ाना है, सिंदूर का टीका लगाना है। और शनिवार के दिन हमें सरसों के तेल का ही दिया जलाना चाहिए। सरसों के तेल का अगर दिया जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और सुबह में अगर आप जला पा रही हैं तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर सुबह में नहीं जला पा रही हैं तो शाम के टाइम में हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए। सुबह में जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा फूल रख के दिया रख देंगे। दिया को आसन दे के ही रखना चाहिए। उसके बाद हम धूप बत्ती जलाएंगे। और इसी तरीके से हमें शमी वृक्ष की पूजा करनी है। जितना फल आपको पीपल वृक्ष का पूजा करने से मिलेगा, उतना ही फल हमें शमी वृक्ष का पूजन करने से मिलता है। पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। और मान लीजिए जहाँ पर आप पूजा कर रही हैं वहाँ पर परिक्रमा करने का जगह नहीं है, तो जिस स्थान पर आप बैठ के पूजा कर रहे हैं वहीं पर हमें 7 बार, 5 बार या 11 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और तो परिक्रमा हमें इस तरीके से ओम और मंत्र बोलते रहना चाहिए। ओम श्री शनिचराय नमः, ओम श्री शनिचराय नमः। एक बार परिक्रमा करने के बाद हमें फिर भगवान को प्रणाम करना है। उसके बाद हमें दूसरी परिक्रमा करनी है। और इसी तरीके से हमें 7 बार परिक्रमा करके आशीर्वाद ले लेना है। तो शनिवार के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना है। और पूजा आप सूर्योदय होने से पहले ही कर ले। और शनिवार के दिन आप काला वस्त्र ज़रूर पहने। आपके पास अगर काला साड़ी हो, सूट हो तो वो पहने। काला नहीं हो
तो आप नीले कलर की भी साड़ी सूट पहन सकती हैं। ये काला साड़ी और सूट पहनना शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसे भी जो हमारा ग्रह है वो मजबूत होता है और शनि देव की जब हमारे ऊपर कृपा होती है जब वो हमसे खुश होते हैं तो हमारा कुंडली में अगर कोई दोष भी रहता है, शनि की ढैया साढ़े साती भी रहती है तो वो खत्म हो जाती है। सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।